भूतिया अस्पताल की खौफनाक सच्चाई। चारों दोस्त रवि, दीपक, अंशुल और विनय उस अंधेरे और खौफनाक कमरे के पास पहुंचे, जिसका दरवाजा खुद ब खुद खुला था। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी ने कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियों को उभारा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से कुछ लिखने की कोशिश की हो। दीवारों पर उंगलियों के निशान और जगह-जगह चिपकी हुई खाल जैसी चीजें देखकर चारों के पसीने छूट गए। यहाँ से वापस चलते हैं, अंशुल ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन तभी कमरे के अंदर से एक जोर की चीख सुनाई दी, इतनी डरावनी कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे भागने को हुए, तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। दीपक ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। तभी कमरे के कोने से एक महिला की आकृति उभरी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें गहरी काली और खून से लथपथ सफेद लिबास पहने वह उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके पास आते ही हवा ठंडी हो गई और उनके सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? महिला की गूंजती आवाज से पूरा कमरा थर्रा गया। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें माफ कर दो, हम यहाँ बस सच जानने आए थे। महिला अचानक चीखने लगी, सच? तुम सच जानना चाहते हो? देखो, ये वही जगह है जहाँ हमें जिंदा जलाया गया था। डॉक्टर ने हमें मरने के लिए छोड़ दिया था। हमारी चीखें कोई नहीं सुन पाया। अब हर रात हमारी आत्माएं यहाँ इंसाफ मांगती हैं। इतना कहते ही कमरे की दीवारें हिलने लगीं और ऐसा लगने लगा जैसे पूरा अस्पताल गिरने वाला हो। दीपक, जो सबसे पास खड़ा था, अचानक हवा में उठ गया। उसकी गर्दन किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ ली। बाकी तीनों दोस्त चीखने लगे, लेकिन उनकी आवाजें जैसे दबी जा रही थीं। तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। ये जगह अब तुम्हारी कब्रगाह होगी, महिला ने भयानक हंसी के साथ कहा। तभी अंशुल ने अपनी जेब से भगवान का एक लॉकेट निकाला और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। कमरे में रोशनी फैल गई और महिला दर्द से चीखने लगी। लेकिन यह कहानी इतनी आसान नहीं थी। अस्पताल से बाहर आने का रास्ता कहाँ था? क्या वे वास्तव में बच पाए, या वह महिला उनकी आत्माओं को हमेशा के लिए वहीं कैद कर ले गई? आखिर उस रात अस्पताल में ऐसा क्या हुआ जिसने उन चारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी? कहानी अभी बाकी है।